मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा जमात अहले सुन्नत के मुमताज उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, दूर नजदीक से चलकर तशरीफ फरमा सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल आमिनीन बिक़ल्बिन सलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में फिर बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस काम का आगाज उम्दा होता है उस काम का अंजाम भी उम्दा होता है। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अपने वक्त से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कामयाबी के साथ इसका इख्तिताम भी होगा। आज पूरे मुल्क से उलमाए किराम का नूरानी काफिला आपके इस वाजिदपुर फरसा चौक विद्यापति नगर में जलवा अफरोज है। वक्त उनका स्टेज पर आने का करीब से करीब तर हो गया है। मैं तकरीर करने नहीं बल्कि उन उलमाए किराम के इस्तक़बाल की नीयत से माइक पर हाजिर हुआ हूं। अभी शायर अहले सुन्नत जनाब शकील यूसुफी तिगी ने बहुत उम्दा कलाम पेश किया और कलाम आला हजरत से इन्होंने आगाज किया। और एक बड़ी बात इस वक्त मैंने देखी कि अब तो हमारे शोरा डायरी रखना भूल गए, लिखना पढ़ना छोड़ दिए, अब मोबाइल पे ही सारा काम हो जाता। मगर इन्होंने डायरी दिखाकर हमें आईना नहीं दिखाया है,
बल्कि हमें माजी में पलटने की दावत पेश है। चूंकि जो कौम लिखना भूल जाती है वो कौम पढ़ना भी भूल जाती है। पढ़ने सबको आता है, लिखने किसी किसी को आता है। पढ़ने वालों की कमी नहीं है, सुन सुन के पढ़ ले, मगर वो सुन सुन के लिख नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम को देखकर जितनी अच्छी इनकी नादखानी थी उससे कहीं ज्यादा इनका ये किरदार मुझे अच्छा लगा। जिन उलमा ने शोरा ने डायरी छोड़ दी, कलम छोड़ दिया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लिखने की आदत छोड़ देंगे तो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वो बच्चे भी लिखना छोड़ देंगे। और जब लिखने की फितरत आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी तो समझ लीजिए कि इस तालीम का कोई माना और मतलब नहीं रह जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, चूंकि मैं बहुत बड़ा खतीब नहीं हूं। ये हमारे भाई गुलाम रब्बानी साहब हैं जिन्होंने बढ़ा चढ़ाकर हमें पेश कर दिया। ये इनका तरीका कार है, तर्ज अमल है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इन अलकाबात से नवाजा, मगर हकीकत यह है कि मैं इस लायक नहीं हूं। हजरत मोहतरम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस क्यों सजाया है? मौलाना नौशाद रजवी साहब ने और अराकीन ने। इसका मकसद तो कुछ होना चाहिए। आप कहेंगे कि मकसद इसका है, मकसद ये है कि 9 हुफ्फाज़े किराम के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा। उनके सर पर दस्तार बांधा जाएगा जिन्होंने मुकम्मल 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह। हम में का कोई 80 साल का आदमी नमाज तो पढ़ता है मगर कुरान पढ़ना नहीं आता, और नमाज तब तक काबिले कबूल नहीं होती जब तक कुरान पढ़ना ना आ जाए। अल्लाह कबूल करने वाला है, ये कुदरत उसकी कुदरत पे मौकूफ है। वो चाहता है तो गुनहगारों के खताओं को एक लम्हे में माफ कर देता है, और नहीं चाहता तो बड़े बड़े आबिदों को भी, बड़े बड़े जाहिदों को भी, बड़े बड़े सूफियों को भी उसने नहीं माफ करना चाहा तो नहीं माफ किया। हजरत मोहतरम, कुरान की तालीम बहुत जरूरी है, न कि सिर्फ मुसल्ले इमामत पर फायद होने के। कुरान की तालीम बहुत जरूरी इसलिए नहीं है कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाए। कुरान मजीद की तालीम न सिर्फ इसलिए है कि स्टेज पे चढ़कर तकरीर करके लोगों को महसूस किया जाए, बल्कि कुरान का इल्म इसलिए जरूरी है कि मेरे मुस्तफा ने जिस मकसद के तहत हमें कुरान अता किया था, हम उस मकसद को हल करने में कहीं न कहीं कामयाब हो, तब जाकर कुरान के इल्म का मकसद हल होगा। अब कुरान का इल्म सीखने के लिए 9 साल की उम्र जरूरी नहीं, 13 साल की उम्र जरूरी नहीं, 30 साल की उम्र जरूरी नहीं, 50 साल की उम्र जरूरी नहीं। जिंदगी के किसी हिस्से में अगर मुकद्दर से किसी क़ारिए कुरान का दीदार हो जाए तो सीने से लग जाओ और उनकी जूतियां सीधी करने लगो। नजरे इनायत हो गई तो कुरान पढ़ना भी सीख जाओगे और कुरान पढ़ाना भी सीख जाओगे। कुरान का इल्म इसलिए जरूरी है, समाज को बदलने के लिए कुरान का इल्म जरूरी है, माशरे को बदलने के लिए कुरान का इल्म जरूरी है, लोगों को बदअमली से दूर कराने के लिए कुरान का इल्म जरूरी है, भटके हुए को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलाने के लिए कुरान की तिलावत जरूरी है, कुरान की तालीम जरूरी है। और
अगर किसी जहन्नमी को जन्नती बनाने की जरूरत के तहत कुरान पढ़ाया जाए तो परवरदिगारे आलम ये भी अता फरमा देता है। इसलिए दुनिया कहती है कि कुरान पढ़कर लोग चांद पर सफर करने लगे, कुरान पढ़कर लोग चांद पर और फजा में उड़ने लगे। जो कौम कहती है कुरान मेरा है, तवज्जो चाहूंगा, जो कौम कहती है कुरान मेरा है, कुरान कहता है कि मैं किसी के बाप की जागीर नहीं हूं, कुरान कहता है मैं तो रसूल अकरम का गुलाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ वो कुरान किसी एक कौम के लिए नहीं, कुरान किसी एक मजहब के मानने वालों के लिए नहीं है, कुरान किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है। अरे कुरान से जिसने जितना रिश्ता मजबूत किया वो दुनिया में उतना बुलंद होता चला, और दुनिया ही में नहीं, कुरान से जिसका रिश्ता मजबूत हो गया वो आखिरत भी बुलंद कर लिया। हजरत मोहतरम, कुरान का इल्म जरूरी है, इसलिए मौलाना नौशाद साहब ने एक दीनी इदारे को कायम किया। अब मैं बताऊं आपको, शहर में इदारे चला लेना बहुत आसान है। तो चाहूंगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस 10 मिनट 5 मिनट आप लोग तो चाहूंगा। मौलाना नौशाद रज़वी ने जो मदरसा कायम किया, ये समस्तीपुर शहर तो नहीं है, बोलिए, ये समस्तीपुर जिला है और जिला का आखिरी उत्तरी छोर है, दक्षिणी छोर है। यहां क्या कहा जाता है इस इलाके को? दियर कहा जाता है, दियर कहा जाता है। और लोग दियर आना पसंद नहीं करते, दियर से जाना पसंद करते हैं मगर आना पसंद नहीं करते। उधर कौन जाएगा, दियर का इलाका, मगर सब शहर में जाना चाहता है। शहर में बहुत सारे इदारे चलते हैं, शहर में इदारे चला लेना कमाल नहीं है। विद्यापति नगर ब्लॉक के फरसा चौक पर दारुल उलूम गरीब नवाज चला लेना ये फख्र की बात है। और मैं आपको बता दूं कि दारुल उलूम गरीब नवाज किसी चरवाहा विद्यालय का नाम नहीं है। दारुल उलूम गरीब नवाज किसी चरवाहा विद्यालय का नाम नहीं है। दारुल उलूम गरीब नवाज रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐवान का नाम है, शरीयत के किला का नाम है। यहां से गाना नहीं सिखाया जाता, कोई और इदारा होगा जहां से गाना सिखाया जाता है। यहां तो ऐसा इदारा है जहां गौस का दीवाना बनाया जाता है, यहाँ तो ख्वाजा का दीवाना बनाया जाता है, यहाँ तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का दीवाना बनाया जाता है, यहाँ तो मखदूमुल मुल्क मखदूम बिहारी का दीवाना बनाया जाता है, यहाँ तो सरकारे सुरकाही का दीवाना बनाया जाता है, यहाँ तो सरकारे चांदपुर फतेह का दीवाना बनाया जाता है, यहाँ तो हुजूर तबीबे मिल्लत का दीवाना बनाया जाता है। ए लोगों, ये इदारा अगर कायम हुआ तो उस वक्त से लेकर अब तक न जाने कितने हुफ्फाज पैदा हो गए, सुभान अल्लाह। और कहा जाता है जंगल ही में मंगल होता है, जंगल ही में मंगल है। तो मौलाना नौशाद साहब जंगल में मंगल पैदा कर दिए, सैकड़ों हुफ्फाज़े किराम पैदा हो गए, और एक हाफिज़े कुरान का पैदा हो जाना ये मामूली बात नहीं है मियां। एक हाफिज़े कुरान का पैदा होने से एक मुआशरे में तब्दीली पैदा हो, अगर मुआशरे में नहीं तो एक खानदान में जरूर तब्दीली पैदा हो जाती है। बाप अगर शराब पीने वाला है
तो हाफिज कुरान बेटा कहेगा अब्बा हुजूर मैं आपके साथ नहीं खा सकता, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं आपके साथ नहीं पी सकता। बेटा मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तेरी परवरिश की, मैंने तेरी पर्दाख्त की, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे हाफिज बनाया। आज तुम मुझसे कहते हो कि आप मेरे लायक नहीं, आप मेरे साथ नहीं उठते बैठते, आप मेरे साथ खा पी नहीं सकते, ऐसा क्यों? कहा अब्बा हुजूर अगर मुझे जब किसी गैरेज का मैकेनिक बना दिया होता तो शायद मैं भी दुनियादार हो गया होता। अगर मुझे ऑटो ड्राइवर बना दिया होता तो मैं भी किसी ऑटो रिक्शे का ड्राइवर होकर भाड़े पे गाड़ी चला रहा होता। मगर आपका एहसान है कि आपने मुझे ड्राइवर नहीं बनाया बल्कि मदरसा गरीब नवाज भेजकर कौम का इमाम बना दिया है। अब अगर कौम की इमामत का ताज मेरे सर पे बंधवा ही दिया है तो इसका आगाज मैं अपने घर से करना चाहता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। इसका आगाज मैं अपने घर से करना चाहता हूँ। अब्बा हुजूर तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए ताकि जमाना कहे कि एक शराबी बाप को एक हाफिज कुरान की बरकत से अल्लाह ने सच्ची तौबा की तौफीक दे दी। और जब मैं चलूंगा तो लोग कहेंगे कि ये वो हाफिज कुरान है जिसने दर्स का आगाज सबसे पहले अपने घर से किया है, जिसने इल्म का इस्तेमाल सबसे पहले अपने घर वाले पर किया है। हजरत मोहतरम जब एक बेटा हाफिज कुरान होता है तो माँ भी गलत गाने से बचती है, माँ भी गलत काम से बचती है कि मेरा बेटा क्या कहेगा, वो हाफिज कुरान है, 30 पारे लेकर आया है। एक बहन अगर बगैर दुपट्टे के बाहर निकलती थी तो अब बहन को गैरत आएगी कि जिसके सर पर ताज हिफ्ज बांध दिया गया, मैं उस बहन उस हाफिज की बहन होने की हैसियत से अगर मैं चलूंगी बगैर दुपट्टे के तो जमाने की औरतें कहेंगी कि तू कैसी बदनसीब है कि तेरा भाई हाफिज कुरान हो गया और तू बगैर दुपट्टे के चल रही है, बगैर हिजाब के चल रही है, बगैर नकाब के चल रही है। तो बताओ कि घर में चेंजिंग आई कि नहीं? और जब घर में चेंजिंग आएगी तो पड़ोस वाले भी आपके घर के माहौल से इबरत हासिल करेंगे, तो पड़ोसी भी आपका अल्लाह चाहे हाफिज कुरान की बरकत से दीनदार बन जाएगा। और जब वो दीनदार बन जाएगा तो एक नए समाज की तामीर होगी, एक नए माहौल में आप जिंदगी गुजारेंगे कि नहीं। मैं ये नहीं जानता कि कौन तालीम बेहतर है और कौन बेहतर नहीं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया की किसी भी तालीम को हासिल करो, आपको हक है। अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो आज के जमाने में आप जी नहीं सकते, हिंदी नहीं पढ़ोगे तो ये आपकी मादरी जबान है, हिंदुस्तान की जान है, हिंदुस्तान की शान है। हिंदी आपको पढ़ना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। मगर हजरात जो लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमान की जबान है, मैं कहना चाहूंगा उर्दू किसी मुसलमान की जबान का नाम नहीं बल्कि उर्दू सबकी जबान है, इसलिए कि वो सबसे प्यारी है, वो सबसे दुलारी है, वो सबसे निराली है। जिस भाषा में उर्दू नहीं वो भाषा नामुकम्मल है, जिस भाषा में उर्दू नहीं वो भाषा नामुकम्मल है। तो मेरे दोस्तों आपने उर्दू पढ़ना छोड़ दिया, उर्दू लिखना छोड़ दिया, आपने अखबार खरीदना बंद कर दिया। उर्दू का फरोग कैसे होगा, उर्दू की बहबूद कैसे होगी, उर्दू की फलाह कैसे होगी। इसलिए जहां आपके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं वहीं आपके बच्चे उर्दू दा भी बन रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। वो स्टेज पर चलेगा तो किसी भी बोलने वाले से बेहतर इसलिए बोलेगा कि उसके सीने में कुरान छुपा हुआ है, कुरान मुअज्जल है, कुरान का एजाज है कि कुरान जब बोलता है तो सर चढ़कर बोलता है। ये कुरान का एजाज है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस मदरसे से जितना अब तक जुड़े थे उससे ज्यादा करीब होने की जरूरत है। तिनका चुन के मौलाना नौशाद साहब ने एक छोटी सी इमारत बनाई,
अगर कोई आलिम दीन के फरोग के लिए, शरीयत मुस्तफा के ऐवान के लिए, शरीयत मुस्तफा के किले के लिए दर दर भटक कर चंद पैसे आपसे मांगकर अकेले दम पर जब इतना कुछ कर सकता है तो जमाना साथ लग जाएगा तो एक कट्ठा नहीं 1 बीघा जमीन भी खरीदी जा सकती है। आज अगर जमीन हो तो मौलाना नौशाद मेमारे कौम मिल्लत बन गए। वो बिल्डिंग खड़ी कर देते, जैसे भी हो, जिससे भी मांगना पड़े वो मांग लेते। मगर जमीन की कमी लग रही है कि नहीं आपको? अरे बोलिए ना भाई, लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है ना? किसी भी इदारे के लिए जमीन की जरूरत होती है और जमीन नहीं होती तो मकान कहां बनेगा? मकान नहीं बनेगा, बच्चे कहां रहेंगे? आज के डेट में सबसे बड़ी जरूरत है। तो आज तक आपके पास दस्तारे हिफ्ज़ के नाम पर मौलाना नौशाद मांग रहे थे, आपने दिया, दिल खोल कर दिया, वरना स्टेज नहीं सजता, उलमा नहीं आते, ये मजमा नहीं होता, ये कुर्सियां नहीं लगती, ये शोरा नहीं आते, सामाइन नहीं आते, इलाके में चर्चा नहीं होता, जलसा नहीं होता। आज की रात सुहानी नहीं होती, आज की रात सुहानी नहीं होती। ये आपका एहसान है कि आपने दिल खोल कर दिया। मगर कभी मौलाना नौशाद जमीन के लिए भी आपसे मुतालबा करें तो मियां आपको उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेना चाहिए। लेंगे ना? हाथ उठा के जरा बता दीजिए। ये चंद लोग हैं, सब लोगों का हाथ क्यों नहीं उठ रहा है भाई? अरे कोई 1 लाख देगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे वाले आदमी सोच रहे हैं ना कि कोई बड़का मौलाना आएगा तो आवाज को बचा के रखना है, बाद में लगाएंगे, दम लगाना पड़ता है। हजरात मोहतरम, दम शुरू से ही लगना चाहिए, तब जाकर माहौल बनेगा। अगर आवाज दी जाए आपको तो आप हुजूर हाफिज़े मिल्लत की सुन्नत अदा कर लीजिए। आवाज दी जाए आपको तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की सुन्नत अदा कर लीजिए। अरे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने सरकारे उड़ीसा के नाम से कौन मशहूर है मियां? हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हैं, जिनके पास 1-2 कट्ठा जमीन नहीं, 300 बीघे जमीन को रसूले पाक के घर के नाम पर वक्फ कर दिया। 300 बीघा जमीन के मालिक थे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। उन्होंने कहा कि अगर जमीन मेरी रहेगी तो मेरा घर बनेगा, और जमीन अगर आका के हवाले कर दिया तो आका का घर भी बनेगा, आका का दर भी बनेगा। और आज देखो पूरे हिंदुस्तान में सरकारे उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है। सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज़े मिल्लत अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी कहलाती है ना आज, वो फकत मिसबाहुल उलूम, फकत मिसबाहुल उलूम था। 1-2 कट्ठे में वो इदारा था, 1-2 कट्ठे में इदारा था। मगर मुहद्दिसे मुरादाबादी पर कुर्बान जाओ, उनकी आज़्म पर कुर्बान, उनके आज़्म पर कुर्बान जाओ, उनकी सच्ची नीयत पर कुर्बान जाओ। हजरात, जो सच्ची नीयत लेकर आगे बढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दिन दूनी रात चौगुनी नहीं, दिन 11वीं रात 12 तरक्की देता। आगे बढ़े थे मिसबाहुल उलूम लेकर, आगे बढ़े थे एक छोटा सा इदारा लेकर, मगर आगे बढ़े तो पीछे पलट के नहीं देखा, बढ़ते ही चले गए। लोग हजरत सोच रहे हैं कि हम लोग तो उतना पैसा दे नहीं पाएंगे, तो हाथ उठाकर हम क्यों वादा कर ले? वादा कर लेंगे तो फंस जाएंगे। हजरत, कोई 1 लाख देगा उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा, और कोई 1 रुपया अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, अल्लाह उसको भी उतना ही सवाब देगा। आपको मालूम नहीं, जब हुजूर हाफिज़े मिल्लत यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए चंदा मांगने निकले, पहले तो जमीन की बात आई। लोग कहते हैं ना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है।
हुजूर हाफिज मिल्लत की अदा पे कुर्बान जाओ कि हाफिज मिल्लत निकले तो एक पंडित जी के घर गए और कहा मैं एक बड़ा इदारा बनाना चाहता हूँ, आप जमीन पैसे से दे दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि जब इदारा बनाना है तो वो सिर्फ आपके काम का नहीं होगा, मेरे भी काम का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, फ्री में चलिए, जितनी जमीन है सब आपको दे दे। वाह, सुभान। और आज सैकड़ों बीघे में अल-जामिअतुल अशरफिया अरबिक कॉलेज, अरबिक यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए उलमाए किराम का नूरानी काफिला आ रहा है। हजरत मोहतरम, तो जब मेरे हाफिज मिल्लत मुबारकपुर के कस्बे में दामन को फैलाया तो जिसको जो था वो दे दिया, मगर एक बेवा औरत थी, वो रोने लगी, तड़पने लगी, बिलखने लगी, काश मेरे पास भी पैसा होता तो आज हाफिज मिल्लत के दामन में कुछ डाल देती, मगर आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जहन ने काम किया, दौड़ी हुई घर में गई और मुर्गी का एक अंडा था घर में, उसी को उठा के लेकर चली आई। अब सब लोग हाफिज मिल्लत के झोली में पैसे डाल रहे हैं, कोई जेवर डाल रही है, कोई हीरे, कोई जवाहरात डाल रही है, मगर उस बुढ़िया बेवा ने एक अंडा लेकर किसी तरह रास्ता बनाकर आगे बढ़ी। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जब अंडा देखा तो मुस्कुराया, कहा माँ तेरे हाथ में क्या है? कहा कि हुजूर मुझे हाफिज मिल्लत, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मेरे हाथ में सोने और चांदी का जेवर नहीं है, मेरे हाथ में एक अंडा था मेरे घर में मुर्गी का, वही अंडा है, मैं इसे दारुल उलूम अल-जामिअतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी के कयाम में लगाना चाहता हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत ने मुस्कुरा के आगे बढ़कर दामन को बढ़ा दिया और कहा कि ला दे, ये दुनिया भी गवाह बनेगी कयामत के दिन तेरी मग़फ़िरत का, ये दुनिया भी गवाह बनेगी। अल्लाह दिल देखता है, दल नहीं देखता। अल्लाह दल नहीं देखता, दिल देखता है। अल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अंडे को हाथ में लिया, हाथ को बुलंद किया और कहा, है कोई इस अंडे का खरीदार? तो मैं चाहूंगा एक लम्हे में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। है कोई इस गरीब बेवा के अंडे का खरीदार? एक बढ़ा, दो बढ़ा, तीन बढ़ा, डाक की बोली लगने लगी। कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख। हद तो हो गई कि मुर्गी के एक अंडे ने इतना कमाल कर दिया कि वो मुर्गी का एक अंडा 2.5 लाख में बिक गया। तसव्वुर करो आप, आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले एक मुर्गी के अंडे की क्या कीमत रही होगी? बाबा लोग कहेंगे 4 आना, चच्चा कहेंगे 8 आना, भैया कहेंगे 1 रुपया, और बहुत होगा तो बबुआ कहेगा 5 रुपया। मगर अभी तो हम लोग 20 रुपया में खरीद के खाए। नहीं भाई, देसी मुर्गी का अंडा 20 रुपया में। वो कमाल किया इतना कि 2.5 लाख में वो अंडा फरोख्त हो गया। उस जमाने का 2.5 लाख आज के डेट का 1 करोड़ से कम नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। वो जिगर वाले लोग थे मियां कि जिन्होंने अंडा नहीं देखा था, अंडे से हुजूर हाफिज मिल्लत का हाथ मस हो गया था। निस्बत हो गई थी अंडे को। किससे? हुजूर हाफिज मिल्लत से। हुजूर मुहद्दिस मुरादाबादी से कहा, अंडा नहीं देखूंगा। पूछो आप उनसे कि खरीदने वालों तुम्हें अंडे में क्या नजर आया? अंडा तो अंडा है, अंडे की कीमत उसकी कैसे हो सकती? वो कहेगा कि अकीदत की बात है, मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है मियां, मोहब्बत की बात है। हमने अंडा नहीं देखा, हमने मुबारक हाथ देखा। वो हाथ जो लग गया था अंडा से। मैंने अंडा नहीं देखा,
अंडे की कीमत सोने से भी ज्यादा, हीरे से भी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए मैंने ऊंची कीमत लगाकर उस अंडे का सौदा कर लिया। हजरत, जिसने उस अंडे का सौदा किया होगा, आज हजारों नहीं लाखों बच्चे वहां कुरान पढ़ रहे हैं, इल्मे दीने मुस्तफा पढ़ रहे हैं। यकीन मानो कि अंडा देने वाली उस बुढ़िया बेवा का भी भला हो गया और उसकी सारी नस्लें भी आबाद हो गई, उनके तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत भी हो गई। इसलिए इस बात पर हमारा ईमान है। तो हजरत मोहतरम, कभी मौलाना नौशाद हाथ फैला दे जमीन के लिए, तो ये ना देखना कि मेरी जमीन कम हो जाएगी, ये देखना कि दीने मुस्तफा की तालीम का मेयार कितना बुलंद हो गया है। जमीन होगी तो मकान होगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मौलाना नौशाद साहब का आप जितना साथ दे रहे हैं ये काबिल मुबारकबाद है आप, मगर उससे भी बढ़कर एक काम जरूर करना है आपको कि कहीं कुछ थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो उसमें उनकी मदद कर दीजिएगा। तो आज 9 बच्चे का दस्तार बांधा जा रहा है, कल 9 से 19 बच्चे हो जाएंगे, 19 से 50 बच्चे हो जाएंगे। और आज सिर्फ हाफिज की पढ़ाई हो रही है तो कल कारी की ही पढ़ाई होगी मुकम्मल, और कल कारी की पढ़ाई होगी तो परसों आलिम की भी पढ़ाई इंशाअल्लाह जरूर होगी। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इतना अच्छा जलसा सजाया, इतना अच्छा जलसा सजाया, इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाए, आप चलकर उनके इस्तकबाल के लिए खुद तशरीफ लाए। आपका आना भी मुबारक हो और आपका इसमें खर्च करना भी मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ाने वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हजरात, अगर ये हुफ्फाज पैदा न होते तो तरावी के मुसल्ले पे खड़ा कौन होता? कौन होता? आप किसकी इक़्तिदा में नबी की सुन्नत को अदा करते? रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरान कैसे सुनते? आज तो नौशाद साहब का एहसान है आपके बच्चों पर और आप पर कि उन्होंने कौम का इमाम बनाकर हाफिज कुरान की सूरत में मुसल्ले तरावीह पे खड़ा कर दिया है। तो हजरात, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमले खैर की तौफीक अता फरमा और दारुल उलूम गरीब नवाज को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।